साथियों, आज हम लोग एलाइनेशन इफ़ेक्ट पे चर्चा करेंगे। एलाइनेशन इफ़ेक्ट होता क्या है? एक थे जर्मन ड्रामेटिस्ट थे, उनका नाम था बर्टोल्ड ब्रीच। तो बर्टोल्ड ब्रीच ने क्या किया कि रशियन जो फार्मलिस्ट कॉन्सेप्ट था डीफेमिलराइजेशन, तो उसी को इन्होंने ड्रामा में लेकर के उसी को इन्होंने डीफेमिलराइजेशन को ड्रामा में जब इन्होंने लिया तो इसी का नाम इन्होंने दे दिया एलाइनेशन इफ़ेक्ट। अब एलाइनेशन इफ़ेक्ट होता क्या है और इसको लगाया क्यों जाता है? जैसे ड्रामा में अगर जो इन्होंने लगाया तो लगाने के पीछे कारण क्या है? तो एलाइनेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब आप चीज़ों को फेमिलियर नहीं होने देते हैं। अब जैसे सपोज दैट मैं दर्शक हूँ, मैं ड्रामा देख रहा हूँ और ड्रामा का मंचन हो रहा है। हीरो 5 फुट 6 फुट का है, 5 फुट 6 इंच का है, तो ये ह्यूमन की सामान्य लंबाई है, मेरे बराबर भी है। अगर जो हीरो को कोई स्टैबिंग करता है, उसको छुरा भोगता है, दुख मुझे भी होगा क्योंकि वो मेरे समतुल्य है, मेरे जैसे है, तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर जो यही 50 फुट का हीरो होता, लोहे की उसकी शरीर होती, तो जाहिर सी बात है वो हमसे सिमिलर नहीं है, वो हमसे डिसिमिलर हो गया। अब उसको चाहे उसका गला काट दिया जाए, चाहे उसको छुरा भोंका जाए, तो वो इमोशन मेरे अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो बर्टोल्ड ब्रीच का ये मानना था कि जब हम स्टेज पे डीफेमिलराइजेशन लगाते हैं, कहने का मतलब जो दर्शक हैं, दर्शकों से भिन्न कैरेक्टर वहाँ दिखाए जाते हैं, उनसे सिमिलर ना हो, उनसे आपका जो है डीफेमिलराइजेशन कराया जाए, मतलब फेमिलराइजेशन के अपोजिट कराया जाए, उनके जैसी चीज़ें ना हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब दर्शक ड्रामा को देखेंगे तो उसको लॉजिकल वे में सोचेंगे। अब जैसे एक इंसान आता है, एक आदमी एक फाइट मारता है तो 50 लोग उड़ जाते हैं, तो दर्शक तुरंत कहेंगे यार फर्जी का भौकाल बना रहा है। तो इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि दर्शक जो है वो उनमें रीजनिंग आ गई, लॉजिकल रीजनिंग आ गई, वो लॉजिकल हो गए। और क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा दर्शक होता है, तो जब दर्शक जो है रीजनेबल हो गया तो सोसाइटी रीजनेबल हो गई। तो यही करने के लिए उन्होंने डीफेमिलराइजेशन लाया था। थैंक्स।